कि सबसे पहले तो मुद्दा ये उठता है कि ये कानून जब लाया गया एक गुप्त तरीके से लाया गया, हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कानून कोई लाया जाएगा। हमने सुना है कि कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, वो कौन सी एक्सपर्ट कमेटी थी, उसके सुझाव क्या थे, ये भी नहीं हमें मालूम। और सडनली आप एक बिल ले आते हो और फिर उस सिलेक्ट कमेटी चले जाता है। तो ये जो तरीका है ना सरकार को कोई कानून लाने का, ये अपने आप में असंवैधानिक है। इसमें कौन सी एक्सपर्ट कमेटी है, उसकी चर्चा क्या रही, कौन कौन लोग बुलाए गए, उसके सुझाव क्या थे, ये तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। दूसरी बात, इस देश के सामने समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने है कि जो पुलिस कर्मी है वो राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा चलता है। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, जहां भी भाजपा सरकार है, ठीक है, वो मतलब कि कोई भी विरोधी दल के लोग हैं, कोई भी सरकार को विरोध करने वाले हैं, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन राजनीतिक दृष्टिकोण से आजकल जुड़ी हुई है। किसी भी प्रदेश के जहां भाजपा सरकार है देख लो, ऐसा ही है। ऐसा ही ईडी का हो रहा है, ऐसा ईडी का हो रहा है कि जहां जहां आपके राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं, जो दलों के नेता भी हैं, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करता है। तो इसका मतलब कि जो भी हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पे चलती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यह है। और आज के दिन कानून के द्वारा, जो आज के दिन कानून लागू है, जो पुलिस कस्टडी है वो केवल 15 दिन हो सकती है। और ये जो सुझाव लाया गया है, ये पुलिस कस्टडी का इन्होंने कहा है कि 60 दिन से लेकर 90 दिन भी हो सकती है। ठीक है ना? तो मतलब कि इशारा ये रहा कि पुलिस कर्मियों को ज्यादा पावर दी जाएगी। तो मतलब जो दुरुपयोग ऑलरेडी हो रहा है उसका और होगा, क्योंकि किसी को आप 60 दिन पुलिस कस्टडी में रखोगे तो निश्चित रूप से अगर वो चाहेगा कि भाई तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तेरे खिलाफ मुकदमा खत्म कर देते हैं, तो इतना तो होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, जहां जहां बड़े पुलिस के सामने जो मैं समझता हूं कि ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं जिस पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मतलब कि आपने सरकारें गिरा दी तो उस पर कोई पुलिस कार्रवाई हुई? कैसे सरकार गिरी, किनको क्या मोह दिया गया, कभी पुलिस कार्रवाई? चाहे वो उत्तराखंड में जो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, कभी पुलिस ने कार्रवाई की? क्योंकि इनकी सोच ये है कि आजकल देखो, आप कोई भी अखबार पढ़ो तो आपके सामने क्या दिखेगा? सारी राजनीति कोर्ट्स के द्वारा चलती है, पुलिस के द्वारा चलती है। इसको ये पकड़ा गया। अभी उत्तराखंड की सरकार के चीफ मिनिस्टर को बुला लिया उन्होंने 15 तारीख। अभी उनको मालूम है कि 14 तारीख उनको मालूम है, 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे है। तो ये किस लिए, ये क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ी, अगर उसी पुलिस को आप इतनी पावर दे दोगे तो दुरुपयोग होगा। पहली बात ये क्योंकि मैंने बारीकी से कानून नहीं भी पढ़ा, मैं मोटे मुद्दे आपको समझा रहा हूं। दूसरी बात जो इससे भी खतरनाक ज्यादा है कि इन्होंने अब सेडिशन तो हटा दिया। कहते हैं कि हमने, देखिए, सेडिशन का जो कानून था वो खत्म कर दिया, लेकिन उसके लाए क्या है? नेशनल सिक्योरिटी का जो भी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में लाएगा उसको गिरफ्तार कर देंगे। और इसकी ये मतलब कि स्टूडेंट्स गिरफ्तार होंगे, आपके पत्रकार लोग गिरफ्तार होंगे, जो इनको विरोध करते हैं वो गिरफ्तार होंगे, एकेडमिक्स गिरफ्तार होंगे। कुछ भी कह सकते हैं ये तो राष्ट्रीय विरोध हो रहा है, उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। तो दो इनके खास मुद्दे हैं। एक तो लोगों की जुबान को बंद करना, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि कोई विरोध न कर सके, कोई बयान नहीं दे सके इनके खिलाफ, कि तुरंत नेशनल सिक्योरिटी का कानून के द्वारा 90 दिन 60 दिन जो भी कस्टडी लगा देंगे। और दूसरा, पुलिस कर्मियों का और दुरुपयोग होना। ये दो मोटे मोटे मुद्दे हैं। बाकी मैंने सारे कानून बारीकी से नहीं देखे, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेकिन उसका अभी सोचने की ये बात है कि आगे, जैसे उन्होंने कहा कि सारा ट्रायल आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कर सकते हैं, उन्होंने कहा ना,
अभी ये बताइए मुझे कि कौन रिकॉर्ड करता है वो जो ट्रायल हो रहा है कौन रिकॉर्ड करेगा? अच्छा, और कोई जवाब अगर वो उसमें हटा दें तो कौन उसका, हमारे पास तो जो अक्यूज्ड है उसके पास तो कुछ रहेगा नहीं, तो कोई भी जवाब जो अक्यूज्ड के हक में है या इन लोगों प्रोसिक्यूशन के खिलाफ है हटा भी सकते हैं। अच्छा, अगर अक्यूज्ड के केस आपने हटा दिया तो ये अपनी एफएसएल रिपोर्ट मंगवा लेंगे, ठीक है, उस पर फिर कोर्ट में चर्चा नहीं होगी और जब तक ट्रायल खत्म हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको सोच समझ के ऐसे कानून इस तरीके से लाए नहीं जाते। और मुझे तो इसकी, अगर ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है तो न्याय संहिता क्यों बोल रहे हैं? न्याय संहिता तो यही हुआ ना, जस्टिस सिस्टम। तो यहां तो मतलब कि कोर्ट के द्वारा लगभग अक्सर इनजस्टिस होता है। तो मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई, लेकिन ये मोटी मोटी ये बात है। सर, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं कि जो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, हमारे पास उस लेवल पे पुलिस फोर्स भी नहीं है जो, तो क्या ये जो कानून जब आएगा तो क्या हम ये कह सकते हैं जो केसेस पेंडिंग है उनमें कम वक्त लगेगा, वो जल्दी कैसे कम वक्त लगेगा? क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन या तो हो चुकी है या चल रही है, तो वक्त कैसे कम लगेगा? अगर आपके पास पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फोर्स ही नहीं है तो वक्त कैसे कम लगेगा? ये तो ट्रायल की बात कर रहे हैं ना। इन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस की जो स्टेटमेंट होती है वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उस वीडियो रिकॉर्डिंग का उसमें अगर काटपीट हुई तो उसको कैसे प्रूव करोगे आप? उसको कैसे कोई चैलेंज करेगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो मैं नहीं समझता कि, देखिए ऐसा है, ये तो सिलेक्ट कमेटी में गया है, उसके बाद चर्चा होगी इनका। मैं नहीं मानता कि ये कानून 2024 के पहले आएगा, लेकिन ये एक पॉलिटिकल चर्चा होगी कि देखिए हमने, देखो मोदी जी ने कैसा हिंदुस्तान में बदलाव किया। ये राजनीतिक एक कदम उठाया है। सर, क्योंकि आप भी वरिष्ठ वकील हैं, तो आप चाहेंगे कि इसकी जो कमेटी बनाई जा रही है इसके अलावा कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बने जो इस पर चर्चा करे और बारीकी से एक एक क्लॉज को देखें, ताकि इसका ये तो होगा, वो तो होगा मतलब कि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी हो सकती है। अभी सिलेक्ट कमेटी को भेजा है, अब देखते हैं क्या होता है। मेरा खैर नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कानून लागू हो सकता है 2024 के पहले, क्योंकि इसके जो नतीजे होंगे इस कानून के मुताबिक, तो वो तो एक ऐसे नतीजे होंगे जिससे जनता को भय रहेगा कि क्या करने वाली है ये सरकार। सर, मणिपुर को लेकर काफी चर्चा हुई, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, उनसे पहले राहुल गांधी ने भी बोला, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि मणिपुर पर विपक्ष ही चर्चा नहीं करना चाहता था, विश्वासघात लोगों के साथ हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो दंगे शुरू हुए, ये मई 3 से शुरू हुए ना, 4 से 2 महीने वो मौन क्यों थे? अगर वो चर्चा ही करना चाहते थे, सबसे पहले तो उनको बोलना चाहिए था ना कि मेरे राज्य में किसी प्रांत में ऐसा हो जाए और महिलाओं के साथ हो जाए तो मैं उसकी खुलेआम निंदा करता हूं। तो मैं प्रधानमंत्री से उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इतने महीने चुप क्यों रहे? क्योंकि आप खुद नहीं चर्चा करने चाहते, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की तो तुरंत आप कुछ सेकंड के लिए पार्लियामेंट जाने से पहले बोले। तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इंतजार था कि वो टिप्पणी करेंगे तब आप बोलोगे? आप तो बड़ी महिलाओं की बात करते हो। हाँ, तो पहले आप इसका जवाब दो। तो इसका जवाब जब मिलेगा ना तो देश को पता चल जाएगा कि आप चर्चा करना चाहते थे या